हमारे देश के जिन रेसलर्स को, जिन खिलाड़ियों को पोडियम पर होना चाहिए था, जिन्हें स्टेडियम में इस समय अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए था, आज वही रेसलर्स इस समय दिल्ली में जंतर मंतर पर सड़क पर धरना दे रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सभी खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनके गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और यह मामला इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मेडल्स दिला चुके हैं। इसलिए आज हम इस खबर को ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे और इस खबर का एक विस्तृत विश्लेषण आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, क्योंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज 2 जजों की बेंच ने खिलाड़ियों की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुल मिलाकर 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। तो पहली बात आप ये जान लीजिए, 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर, और इनमें एक खिलाड़ी नाबालिग भी है। तो यह बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन 7 में से एक खिलाड़ी नाबालिग लड़की है जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया है। और इस याचिका में प्रमुख रूप से 2 मांगे की गई हैं। पहली मांग ये कि अदालत यौन शोषण के इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे और इस मामले की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए। और दूसरी मांग ये कि जिन महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है उनकी सुरक्षा को कोर्ट द्वारा सुनिश्चित किया जाए। और इन दोनों ही मांगों पर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई और जिन 2 जजों की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की उनमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ खुद भी शामिल थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन कर रहे इन खिलाड़ियों की तरफ से 4 बड़े आरोप लगाए गए। पहला आरोप यह कि यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहली मौखिक शिकायत आज नहीं बल्कि वर्ष 2016 में ही कर दी गई थी, लेकिन यह शिकायत मौखिक थी और उस शिकायत का कभी भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दूसरा आरोप यह कि लिखित शिकायत के बाद इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, लेकिन यह कमेटी भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मिली हुई थी। तीसरा आरोप, केंद्रीय खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी इस मामले में शिकायत करने वाले खिलाड़ियों की कोई मदद नहीं की। और चौथा आरोप यह कि दिल्ली पुलिस भी इस मामले में इन खिलाड़ियों का सहयोग नहीं कर रही है और वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मिली हुई है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। हालांकि इन आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी बहस चलती रही और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 2 बड़ी बातें कही। पहली बात, इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी और अदालत ने दिल्ली पुलिस को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस ने भी अदालत को यह बताया कि हम एफआईआर करने के लिए तैयार हैं, दिल्ली पुलिस एफआईआर कर रही है। हालांकि रात 9 बजे तक का अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न की सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली, क्योंकि शिकायतकर्ताओं में एक नाबालिग लड़की भी है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पक्की है। और अगर एफआईआर में पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया गया तो ब्रजभूषण शरण सिंह लंबे समय के लिए जेल में चले जाएंगे और ऐसे मामले में उन्हें जमानत भी बहुत आसानी से या जल्द नहीं मिलने वाली। दूसरा, अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा है कि उन्हें यौन शोषण की शिकायत करने वाली खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक आकलन करना चाहिए और अगर जरूरी है तो फिर इन खिलाड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए।